दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 19 फरवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट ने ना ऐसे मतलब जूत मारे हैं, मतलब बोल लीजिए कि आप भिगो भिगो के जब जूत मारते हैं ना मार्केट ने आज ऐसे जूत मारे। वैसे देखा जाए तो हम बिना बात के पैनिक ही हो रहे थे। आज मैं बिना बात के पैनिक हो रहा था क्योंकि शुरुआत में जब डेटा मान लीजिए फ्लैट खुली एकदम से नीचे आ गई, और जब ये शुरुआत में नीचे आई थी ना तभी मैं पॉजिटिव बन गया था मार्केट में। उसके पीछे का कारण था क्योंकि मैंने कल आपको 48,800 के आसपास एक सपोर्ट जोन बताया था और डेटा ओवरसोल्ड हो गया था। तो डेटा नॉर्मल होने के लिए बाइंग आनी जरूरी थी, तो इस वजह से शुरुआत में मैं थोड़ा सा बुलिश बन गया था। अगर उसी में टिके रहते तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन वही बात है भाई, जब पेपर ट्रेड होती है ना तो उसमें ये नहीं रहता कि क्या जा रहा है क्या आ रहा है, और पैनिक हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि फिर आदत बन जाती है ना बंदे की। अगर कभी आप रियल ट्रेड करोगे तो भी आदत आपकी ऐसे ही खराब रहेगी। और आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, आज नहीं है, आप ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, आज जितनी भी कैंडल बनी है ज्यादातर कैंडल स्ट्रोंग बनी है। अगर ऐसी, ये देखिए, ये जो गुच्छा है कैंडल्स का, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, वीक कैंडल है। लेकिन आज के मुकाबले आज वाली कैंडल देखिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। और जब आप पॉजिटिव बैठे हो और ऐसी कैंडल बन जाए तो फिर आपको निकलना पड़ेगा भाई। आप मतलब ये हो जाओगे कहीं यार इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन गई। उसके बाद अगर आप पुट साइड बैठे हो और ऐसी कैंडल बन जाए ग्रीन, तो आपको निकल, यार स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से आज थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो रहा सारा दिन में। और जब दोस्तों मार्केट एक दिन पहले ऐसा मोमेंटम देके, जब कल भी मैं इस बात के बारे में डिस्कस कर रहा था कि मार्केट ऐसा मोमेंटम दे गया, जब कंटिन्यू मोमेंटम कर दे तो उसी फेवर में चला जाता है ट्रेड। लेकिन जब मार्केट ऐसा मोमेंटम देके नीचे आना शुरू कर देती है तो कहीं से भी रिवर्स कर देती है, क्योंकि कई जगह पे सपोर्ट जोन बन जाते हैं। खैर देखेंगे हमने आज क्या क्या डिस्कस किया था। पहले ये देख लेते कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी की उसी रेंज के आसपास आई है जहां पे कल आई थी, उससे थोड़ा सा आप ऊपर नीचे मान के चल सकते हो। 49,087 पे दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अभी एक हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है। ये वाला रेजिस्टेंस था मेन, ये यहाँ पे भी टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे भी टेस्ट हो चुका है। तो एक सीधी सिंपल एक हमारे पास रेंज दिख रही है दोस्तों, ये वाली आप इसको अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा। ये वाली आपके सामने एक रेंज है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्का सा गैप डाउन खुलती है और ये अगर 49,200 इसके ऊपर निकलना शुरू करती है तो मेरा पहला टारगेट 49,400 का हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी कंटिन्यू करे तो फिर मेरा दूसरा टारगेट 49,700 से लेके 49,800 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर ये दोस्तों फिर से कंटिन्यू फ्लैट खुलती है, हल्की सी गैप डाउन खुलती है, 49,900 के नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बनाती है तो फिर उन्हें 48,900 के नीचे निकल गया, भाई मैं 49,000 बोल गया, माफ कीजिएगा। अगर ये 49,000 का लेवल ब्रेक करती है और फिर 48,900 के नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन कंटिन्यू करती है तो फिर हमको 48,600 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान से, जब ऐसा मोमेंटम आता है मार्केट स्विंग बनाने की बजाय यहाँ से रिकवर कर जाती है, तो या तो प्रॉपर स्विंग का ब्रेकडाउन होने देना, उसके बाद ही काम करना है, फिर प्रॉपर गैप डाउन खुल के कंटिन्यू मार्केट को फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, तब प्लानिंग करना। बाकी डेटा जो होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बस फिलहाल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, 49,000 के नीचे निकलते ही तो ट्रैप हो जाएंगे। मतलब आप अगर देखोगे आज भी इसने कई बार 49,000 के नीचे मोमेंटम दिया, फिर ट्रैप कर रही थी, बार बार कहीं से भी रिवर्स कर रही थी। तो कोशिश कीजिएगा 49,900 के नीचे निकल जाए, एक दो कैंडल की क्लोजिंग आ जाए और फिर एक स्विंग बना के अगर मोमेंटम देती है तो फिर डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। और ये ट्रेंगल पैटर्न दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, इसको भी आप फोकस रखिएगा, क्योंकि जो स्कैल्पर होते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में एक मोमेंटम ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन वो कम टाइम का मोमेंटम होता है। जैसे कि 15 मिनट में ही मोमेंटम आ जाता है, तो उसमें स्कैल्पर को हेल्प मिलती है। जो थोड़ा सा पोजिशनली 1-2 घंटे होल्ड करने के लिए, एक दिन होल्ड करने के लिए काम करते हैं, उनको इतनी हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। और गैप अप और गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन का तो खैर मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अगर 48,600 48,860 900 इस रेंज में गैप डाउन खुलती है और फिर इस स्विंग को अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो फिर हमको 48,600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर गैप अप खुलती है
49,200 इस रेंज में। फिर भाई इंतजार कीजिएगा, या तो ये नीचे आएगा, फिर ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था इसका सपोर्ट लेके फिर से कंटिन्यू रिवर्स कर सकती है, और अगर ये गैप अप खुल के नीचे नहीं आती है, कंटिन्यू ऊपर जाती है, तो फिर ये कम से कम 49,400 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा। फिर हमको 49,700-800 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, हो सकते हैं 50,000 का भी टारगेट हिट हो सकता है। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में भी आज हमने ट्राई करने की पेपर ट्रेड में की थी कोशिश, लेकिन निफ्टी में भी ट्रैप हो गए। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे, देखिएगा आप मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है, लेकिन ऐसे कैंडल बन रही थी कि भाई मतलब समझ से बाहर। देखिए मैं आपसे, मेरे को कोई लोभ नहीं है भाई जो मैं आपको कुछ कुछ बोलूंगा, ना मेरे को कोई सर्विस आपको बेचनी है। तो मैं एक जो रियल ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है ना लाइव मार्केट, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद तो कोई भी ज्ञान पहन के चला जाएगा कि जो देखिए मैंने ये बताया था, रॉकेट उड़ा दिया, ये कर दिया। लेकिन मैं एक जो रियल साइकोलॉजी होती है ना ट्रेडर की, वो आपके सामने बता रहा हूँ कि जब मार्केट में आप बैठ के लाइव मार्केट में काम करते हो तो कितनी बार निकला घुसा जाता है, किस टाइप का माइंड सेट होता है ट्रेडर का। ठीक है, हालांकि मेरे से स्ट्रॉन्ग ट्रेडर हो सकते हैं जो स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं थोड़े से बड़े, और मेरे ख्याल से वो अच्छा प्रॉफिट भी बना लेते होंगे, क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता भाई। लोट साइज बढ़ने के बाद ना 10 पॉइंट में ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ दिख जाता है, और जब इतना फर्क पड़ता है तो फिर बंदा रिस्क रिवार्ड उसको समझ में नहीं आता है। आज निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ, इतना अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था। अगर आप देखोगे एक प्राइस एक्शन ये बना था, फिर ये वाला प्राइस एक्शन बन रहा था। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होगा, लेकिन नहीं हुआ भाई। 800 के लेवल को तो इसने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि बार बार इसको टच करके ऊपर जा रही है। आज FIDs की मैं आपको बाइंग दिखाता हूँ, दोनों की बाइंग आज। ये देखें, पहले हम शुरुआत से मैं आपको दिखाता हूँ। 10:30 बजे मैंने डेटा नेगेटिव पोस्ट किया था, भी दोनों का डेटा नेगेटिव, लेकिन दोनों इंडेक्स सपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा कमजोर सपोर्ट है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से टेस्ट ही हो रहा है वो सपोर्ट। ठीक है, आज थोड़ा सा रिस्की मार्केट है, हालांकि ये तो मैंने सुबह ही बोल दिया था, क्योंकि कैंडल्स इस टाइप की बनी थी। फिर मैंने रेंज पोस्ट की थी बैंक निफ्टी की, और इसके बाद निकलने के बाद ठीक ठाक मोमेंटम आया भी, और जब भी इसका ब्रेकआउट आ रहा था ना, तब मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में। लेकिन एक ही कैंडल इसको टच करते ही लाल बनी भाई। हालांकि मैं तो उसी टाइम निकल गया क्योंकि रेंज के आसपास ही थी, लेकिन अगर मैं नहीं निकलता तो भाई यही स्टडी मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट देती, क्योंकि इसने 790-800 के आसपास का फिर हाई भी लगाया। लेकिन वही बात है भाई, साइकोलॉजी ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कई बार मार्केट में। लेकिन फिर इसमें से मैं निकला। फिर मैंने बोला डेटा ओवरसोल्ड हो गया तो एक रिकवरी तो बनती है। ठीक है, फिर निफ्टी में जब ये प्राइस एक्शन वाला तो निफ्टी में ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन एक ही कैंडल निफ्टी में भी खींच दी फिर ऊपर। मतलब आप जिस साइड जा रहे हो उसके अपोजिट एक कैंडल सब कुछ आपको, मतलब आपका दिमाग हिलाने के लिए एक कैंडल काफ़ी थी। फिर मैंने देखिए ये वाली कैंडल थी जो रेड कलर की बन रही है। निफ्टी में प्राइस एक्शन बन रहा था, स्विंग टूट रहा था, तब प्लानिंग थी। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ना, इसने फिर से काम, ये देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल है भाई, निकलना भाई जरूरी थोड़ी है भाई, बिना बात के लॉस क्यों करना है। ठीक है, और उसके बाद जब लास्ट एक पॉइंट आया, मैंने क्या बोला था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेटा ओवरसोल्ड हो गया। 11-11:30 बजे की बात थी। ध्यान रखिए, ओवरसोल्ड का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, ओवरसोल्ड का मतलब सामान सस्ता मिलने लग गया तो सब उठाते हैं। तो और अक्सर डेटा ओवरसोल्ड होने पर मार्केट में रिकवरी आ जाती है, भले ही ज़्यादा बुलिश न बने लेकिन रिकवर हो जाती है। और आज अगर आप देखोगे मार्केट वहीं से रिकवर हुई फिर ओवरसोल्ड होते ही डेटा। और जब ये रिकवर होने लगी तब मैंने इसमें पोस्ट दिया कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बैंक निफ्टी की स्टडी थी वो वापस रेंज में है। अगर कोई पेपर ट्रेड करना चाहता है तो आप करके देख सकते हो। फिर इसने 790 का 800 के आसपास का हाई भी लगा था, लेकिन मैंने किया ही नहीं भाई इसमें। मैं क्या भाई, मतलब अपना तो भाई बस का ही नहीं था ना, मैं तो इतनी ओवर ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ। अगर आप देखोगे, ये तो खैर कोई कॉल टिप्स नहीं थी, लेकिन आज व्यू मैच करने में भी काफ़ी दिक्कत थी। कोई कॉल टिप्स नहीं थी, कोई रियल की ट्रेड नहीं होती है, ये पेपर ट्रेड होती है। FIDs देखिए तो प्रॉफिट लॉस दोस्तों होता नहीं है, वो वर्चुअल मनी से वो बस फ्रंट पेज के एप्लीकेशन में मिल जाती है। FIs देखिए कितनी बाइंग करके गए भाई, 4786 करोड़ की। DIs बाइंग करके गए 3072 करोड़ की, टोटल 7858 करोड़ की नेट में कैश में बाइंग आई है, और पोर्टफोलियो 1.5% माइनस है। और बहुत सारे लोग FIDs को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मार्केट के गिराने के। लेकिन जो मैं वीडियो लेके आऊँगा ना आपके लिए, वो एनालिसिस वाली, जब हम उसमें थोड़ी सी डीप एनालिसिस करेंगे और सेक्टर एनालिसिस करना सीखेंगे, उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि FIDs की बिकवाली नहीं है। FIDs की बिकवाली की वजह से मार्केट नहीं गिर रही है।
बल्कि इनकी डर की वजह से मार्केट गिरी, और उसके पीछे थोड़ा सा कारण है जो कि मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, और फ्यूचर में फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो आने वाले समय में, अगर मार्केट भागती है गिरती है तो। ठीक है, मार्केट ओवरबॉट कब होती है, टॉप पे कब बना सकती है, ओवरसोल्ड कब होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल है दोस्तों, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, लेकिन उससे ही ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना तो इस लोगों से नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हैं ना। भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना देना। और जो मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बना रहे हैं, अगर आप सर्च करोगे तो वहीं मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर है, और वो सारी ये सर्विस बेचते हुए मिलेंगे, मतलब है वो फ्रॉड है। ठीक है, तो लिंक से ही ज्वाइन करना। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। अब निफ्टी की अगर मैं बात करूं ना भाई, निफ्टी फिर से रिस्की जोन में पहुंच चुकी है। ठीक है, अगर निफ्टी कल फिर से नीचे आई ना तो ये फिर से लपेट सकती है लोगों को, ऐसे ही जैसे आज लपेटा है, ऐसे ही। बात को समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसने कई तरह, ये 800 के लेवल को तोड़ ही नहीं पा रही है, और क्लोजिंग देखिए 945 पे आई है। ठीक है, और आप यहां पे देखिए, ये हमने कल सपोर्ट, इतने दिन का सपोर्ट मार्क कर रखा है, इसको तोड़ा ही नहीं अच्छे से। बार बार इसको रेस्पेक्ट करिए। हाँ, बुलिश अगर ट्रेड मिलता है तो निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम कर सकते हो। जिस तरीके से एफआईडीएस के आज बाइंग आई हो सकता है कल मार्केट बुलिश भी बन जाए। ठीक है, अब एक सीधा सिंपल आपको एक पैटर्न दिख रहा है निफ्टी के अंदर, ये वाला पैटर्न है भाई, ट्रायंगल पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आप इसको बोल सकते हो। क्लोजिंग 945 पे, अगर 22,945 के आसपास इस रेंज में फ्लैट खुलती है निफ्टी, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये निकलती है 22,980 के ऊपर, अगर कोई स्विंग बनाती है तो फिर हमको 23,120, 23,160 ये टारगेट दोस्तों हमको देखने को मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखेगा, बस हल्का सा जो रेजिस्टेंस है ना, जिसका डर है मुझे निफ्टी में, वो ये है। ये क्या है, 23,020 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये हो सकता है अगर ब्रेकआउट आता है तो 23,020, 23,010 इसको टच करके, ये इसको रेस्पेक्ट करके तो थोड़ा सा नीचे आएगी। अगर ये दोबारा से इसको ब्रेकआउट दे दे तो फिर एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो एक स्विंग जरूर बनने देना यहां पे। ठीक है, या फिर ये हो सकता है दोस्तों गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद ये थोड़ी देर ना इस रेंज में घूमे 23,000 के आसपास, घूम के अगर ब्रेकआउट देती है सेकंड हाफ में या 11:30 बजे के आसपास, तो भी हमको तकरीबन 100 पॉइंट का मोमेंटम तो अपर साइड देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो दिन का लो या फिर स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाया जा सकता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो आपको एक ट्रायंगल जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया, ये वाला है भाई, 50 दिन की मूविंग एवरेज है 22,900 पे। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये मूविंग एवरेज को अगर तोड़ती है तो फिर से हमको 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब जिसने वीडियो में इस लेवल को फॉलो किया होगा उसको जरूर प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया भाई फॉलो करने में, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। जिसने ये प्राइस एक्शन बनते ही फॉलो किया होगा उसने जरूर 800 तक के टारगेट भी बुक किए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कल की वीडियो में बोला था कि मूविंग एवरेज है 900 पे, तो 900 का लेवल टूटता है तो हमको फिर से 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी मैं फिर से हम अगर बात करें तो मूविंग एवरेज है 900 पे, अगर ये 900 फ्लैट खुलती है और थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, 900 के नीचे अगर आती है, थोड़ा सा स्विंग बनाते हैं, तो फिर से हमको 800 का लेवल देखने को मिल सकता है। और हाई चांस है अब की बार 800 का लेवल अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना तो टूट भी जाए, क्योंकि ये सपोर्ट अगर आप देखोगे काफी बार टच होके कमजोर हो चुका है। तो पुट साइड दोस्तों तभी प्लान करना जब ये 900 के नीचे कोई स्विंग बना दे, तो 800 तक का टारगेट हमको फिर से देखने को मिल सकता है। रही दोस्तों सेंसेक्स की, आज इसकी एक्सपायरी की वजह से ही ये धूम धड़ाका हुआ है मार्केट में, और इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम निफ्टी वाला सिनेरियो बना हुआ है। आप देखोगे, ये देखिएगा, एक 76,000 का लेवल है जहां पे अटका हुआ, 75,967 पे क्लोजिंग आया हुआ है, और यहां पे सेंसेक्स अटका हुआ है। ठीक है, ये लेवल दोस्तों आप सेंसेक्स में फॉलो कीजिएगा। ये वाला लेवल है 75,650 के आसपास। ठीक है, और ऊपर अगर आप लेवल मार्क करोगे तो 76,000 का लेवल है। अगर ये इस रेंज में कहीं पे भी खुलता है, ऊपर 76,000 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 76,400 300 तक का पहला टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस भी है, और इसको टच करके ये थोड़ा सा नीचे आ सकती है। अगर फिर से इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर हमको एक 76,600 तक का मोमेंटम मिल सकता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर ये 75,650 600 इसके नीचे निकलता है तो फिर से हमको 75,000 का टारगेट, सॉरी 75,300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बड़ा गैप डाउन खुल जाए तब भी ये लेवल
75,650 के, यानी कि ये लास्ट वाला स्विंग है, इसको मार्क करके रखना। गैप अप अगर खुल जाता है, मान लीजिए गैप अप खुल गया सीधा 76,000 के अगर ऊपर खुलता है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, फिर ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। एक बार हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, इसको सपोर्ट, फिर ये ना इस रेंज को ना, जो आज का ब्रेकआउट लेवल, इसको सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से फिर ये वापस रिवर्स कर सकता है। बाकी डेटा जो भी होगा मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का, तो वहीं कल की तरह भाई ज़्यादा क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। 23,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर बनी रहेगी मार्केट बुलिश रह सकती है। 23,000 के नीचे 900 तक का टारगेट है पहला, और अगर ये 23,000 पे जाने तो दीजिए भाई, अभी तो सपोर्ट प्राइस भी नहीं आना है, ठीक है। तो 22,900 है ये सपोर्ट है, इसके नीचे निकलते हैं तो 22,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन तो पता नहीं भाई कैसे काम कर रही है, आज मार्केट ही पता नहीं कैसे काम कर रही है। बैंक निफ्टी का अगर मैं बताऊं तो 49,000 के नीचे कल भी नेगेटिव थी, अगर जाती है कल फिर से तो 49,000 के नीचे जब तक रहेगी थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो रहेगा 48,500 तक के टारगेट का, और 49,000 के ऊपर जब तक रहेगी तब तक पहला टारगेट 49,500 का, दूसरा टारगेट 50,000 का रहने वाला है। इसमें तो ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, तो फायदा ही नहीं है इसका तो डिस्कस करने का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।